morning students, we are again here today. In the last video we have started writing skills. In writing skills we have done letter writing. In that we have discussed about the format of the letter, how to write a letter, the salutation part, the subscription part, the body and all those things we have already discussed in the last video. In WhatsApp I have given some questions to practice और उसके बदले में मुझे जो मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वो लेटर को लिखकर मुझे भेजा फॉर चेकिंग। आई चेक ऑल्सो। उसमें मैंने पाया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू द एडिटर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उसमें मैंने पाया कि सभी लोग एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रोड बनवा दीजिए या ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो उस पर ध्यान दीजिए। द एडिटर इज नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, ही इज जस्ट एन एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जो भी करना है वो ऑथोरिटी को करना है। द कंसर्न ऑथोरिटी विल डू। अगर रोड से रिलेटेड बात है तो वो रोड के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट और विभाग के जो ऑथोरिटी है वो लोग करेंगे। अगर ट्रैफिक का बात है तो ट्रैफिक से रिलेटेड लोग करेंगे, तो वो लोग करने वाले हैं। यू हैव टू जस्ट रिक्वेस्ट द एडिटर टू पब्लिश एन आर्टिकल इन देयर न्यूज़पेपर और मैगजीन व्हाटएवर whichever thing you are writing, उसको आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि आप एक आर्टिकल इस इशू पर पब्लिश करें ताकि जो हायर अथॉरिटी है उनका ध्यान इन सब प्रॉब्लम की तरफ आए और वो लोग कोई नीडफुल स्टेप जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो स्टेप उठाए। इज इट क्लियर? तो मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एडिटर को ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टू लुक आफ्टर द मैटर, तो वो नहीं करना है। एट लास्ट वी हैव टू राइट हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टू टेक द नीडफुल स्टेप। इस तरीके से आप लोग कंक्लूड कीजिएगा लेटर को। इज इट ओके? मैंने बहुत सारा चेक किया तो उसमें मैंने पाया कि इस तरह का कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है, तो दैट इज व्हाई आई हैव क्लियर्ड इट आउट इन दिस वीडियो। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड और आज हम लोग लेटर राइटिंग में पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। क्या पढ़ेंगे? प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। अब प्लेसिंग ऑर्डर लेटर होता क्या है? प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करना, ये तो आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना। सपोज करो कि आप बहुत बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पोस्ट पर है, आप किसी चीज के इंचार्ज हैं, आपको किसी चीज का रिक्वायरमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने उस सेटअप के लिए, तो आप क्या करेंगे कि उसका एक ऑर्डर प्लेस करेंगे किसी को। मान लीजिए आप किसी स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, आपको अपने लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कहाँ से मिलेगा आपको बुक्स मिलेगा आपको पब्लिकेशन हाउस से या फिर किसी बुक स्टोर से। तो आप क्या करेंगे? आप जो बुक्स आपको चाहिए उसका एक पूरा लिस्ट बनाकर आप पब्लिकेशन हाउस को भेजेंगे, बोलेंगे कि मुझे इन सब किताबों की जरूरत है, आप मुझे ये देने का कृपा करें। तो उसी तरह का लेटर को हम लोग बोलते हैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। मतलब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आप किसी स्कूल में मान लीजिए स्पोर्ट्स इंचार्ज है, आप खेलकूद के गेम्स है, स्पोर्ट्स इंचार्ज है, आपको कुछ गेम्स इक्विपमेंट चाहिए, बैट चाहिए, पैड चाहिए, कैरम चाहिए, लूडो चाहिए, चेस चाहिए। व्हाट यू विल डू? यू विल प्लेस एन ऑर्डर। तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज इट ओके? तो दो तीन चीज हम लोग को ध्यान में रखना है ऑर्डर प्लेस करते समय। बाकी जो फॉर्मेट मैंने कहा है, व्हाटएवर फॉर्मेट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, इट विल बी सेम। फॉर्मेट वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा। व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंडर्स एड्रेस, देन द डेट, then receiver's address, then subject, then salutation respected sir or madam, and then you will start the body and then you will subscribe yours faithfully whatever you want to write and then the letter will end. वो फॉर्मेट सेम उसी तरह रहेगा
the language will change. In the last video we have done letter to the editor, तो उसका लैंग्वेज उस हिसाब से था. अब यहाँ पर है प्लेसिंग ऑर्डर, तो इसका लैंग्वेज कुछ अलग होगा. इट विल बी मोर प्रोफेशनल, वो थोड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल होगा. यू हैव टू राइट अप टू द पॉइंट. आपको एकदम जिस पॉइंट पे बात करना है बस उसी पॉइंट पे लिखकर, बाकी इधर उधर का बात कुछ भी आपको नहीं करना है. तो आपको क्या क्या चीज पे ध्यान देना है? पहला चीज ध्यान देना है कि आप लिस्ट बना दें. Whatever is your requirement, you have to first make a list. वो लिस्ट को आपको अटैच करना होगा उस लेटर के साथ में. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको वो जानकारी मिली कहां से, आप वहां उसी को ऑर्डर क्यों प्लेस करना चाहते हैं. या तो आपने कहीं उसका ब्रोशर पढ़ा होगा, पैम्फलेट मिला होगा, आपने उससे इंक्वायरी की होगी. अगर आप किसी चीज का ऑर्डर इन बल्क देना चाहते हैं तो आपने पहले उससे इंक्वायरी लेटर लिखा होगा कि आप मुझे प्लीज इसका एक स्टेटमेंट भेजिए, आप अपना कैटलॉग भेजिए, क्या क्या सामान है, उसका रेट क्या है. तो उसको उस चीज का रेफरेंस आपको देना है. रेफरेंस ऑफ योर source, you can write source or इंक्वायरी लेटर. अगर आपने किसी सोर्स से पता चला है उसके बारे में, if you have come to know from any source, any pamphlet, any advertisement in the newspaper, तो सोर्स का जिक्र करेंगे, रेफरेंस देंगे आप. या फिर आपने पहले कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा है जानकारी लेने के लिए कि उनका कैटलॉग के बारे में, तो आप वो लेटर का रेफरेंस देंगे. देन टर्म्स एंड कंडीशन. टर्म्स एंड कंडीशन. टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कि आप अपने ऑर्डर को लेकर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं. जैसे आप कहेंगे कि मुझे इस डेट तक चाहिए, अगर उस डेट के बाद ऑर्डर मिलता है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड द ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिल. मतलब इस तारीख तक आप मेरा ऑर्डर को पहुंचाने की कृपा करें, अगर इस तारीख तक नहीं आया तो ऑर्डर को कैंसिल माना जाए. पेमेंट ऑप्शन आपको देना होगा. पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे? अगर आप किसी को 50,000 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं, 1 लाख रुपया का ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगला जो है वो सिर्फ आपके लेटर पे तो नहीं ऑर्डर प्लेस करने वाला है, लेटर को डिलीवर करने वाला है या सेंड करने वाला है. उसके लिए आपको बताना होगा कि मैंने इतना पेमेंट कर दिया है, बाकी का जो पेमेंट है वो पेमेंट मैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दूंगा. इज इट ओके? यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट पेमेंट किस तरीके से होने वाला है. कुछ आपने दे दिया है और कुछ मैं डिलीवरी के टाइम पे दे दूंगा. तो ये पेमेंट के बारे में, और ये सारा पॉइंट्स है. इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना व्हाइल राइटिंग प्लेसिंग ऑर्डर लेटर. ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि लेटर लिखेंगे कैसे. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ सैंपल लेटर. यू कैन सी आई हैव रिटन इन द व्हाइट बोर्ड. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. द क्वेश्चन इज, यू आर सुमिता अवस्थी. आप सुमिता अवस्थी हैं, लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल. आप लाइब्रेरियन है नेशनल पब्लिक स्कूल. द एड्रेस इज आल्सो गिवन, सिटी सेंटर पटना. यू वांट टू प्लेस ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर योर लाइब्रेरी. आप चाहते हैं कि कुछ बुक्स के लिए आप ऑर्डर प्लेस करें. राइट अ लेटर टू MS Om Publication
अंजनी रोड पटना। आपको एक लेटर लिखना है MS ओम पब्लिकेशन अंजनी रोड पटना को प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करते हुए आपको एक लेटर लिखना है। इज इट ओके? सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। सो स्टूडेंट्स, here I have written the letter. It is half I will write in the next part. So here what I have written, first of all I have given the sender's address. National Public School, City Center, Patna. Leaving one line, here you have to leave one line. I am giving a dollar sign. You will not give dollar sign, you will leave one line. Then we will write date, 1st June 2020. Then again leaving one line, we will write receiver's address, the sales manager. It is not given in the question. In the question I have written MS Home Publication. But अगर आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे तो you are not going to write the whole organization. पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंपनी को तो आप चिट्ठी नहीं लिखने वाले हैं. You are going to write to a particular person. तो वो यूजुअली यहाँ पर खरीद बिक्री की बात हो रही है. It comes under the authority of sales manager. So we will write sales manager. Sales manager हो सकता है, owner हो सकता है, proprietor हो सकता है, manager हो सकता है. So here I have taken sales manager. Sales manager of which company? MS Home Publication. Where it is? It is at Anjani Road, Patna. Okay. Then again we will leave one line and then we will write the subject. Subject, what is subject? You have to just finish it into 5 to 6 words. For placing order of some books. एकदम शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखना है किस कारण के लिए हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं. For placing order of some books. Then again you will leave one line and then salutation, respected sir or madam, or you can simply write sir or madam. Okay? Then the body starts. With reference to our inquiry letter dated 25th May 2020. I have given the reference of the letter. मैंने पहले भी उसे लेटर लिखा था. इंक्वायरी लेटर था वो. मैंने वहां से कैटलॉग मंगाया था, एस्टिमेशन मंगाया था कि आपका ये सब बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, क्या प्राइस पड़ेगा, वो सारा चीज मैंने मंगाया था. I have given the reference of that letter. Okay? With reference to our inquiry letter dated 25th May 2020. ये डेट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास बहुत सारा लेटर जाता रहता है. तो उस डेट का आप वो लेटर खंगाल के देखेगा वो लोग कि क्या था. 25th May 2020. Our management has decided to place order of some books. हमारे मैनेजमेंट ने, मतलब नेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कुछ बुक्स का ऑर्डर प्लेस करे. The list of requirement is as follows. अब list of requirement जो है you can write here also, और उसको आप बाद में भी अटैच कर सकते हैं अलग पेपर में डाल के. In that case you have to write the list of the requirements has been attached with this letter. वो लेटर के एंड में अटैच कर दिया गया. वो लास्ट में भी आप अटैच कर सकते हैं और यहीं पे भी डाल सकते हैं. अगर यहीं पे डालना है तो you can put it like this. The list of requirement is as follows, and then you have to make a table like this. Okay? In this table, what you need to write? First, I have written serial number 1, 2, 3 like this. Then the name of book. First, interactive grammar. Whatever book you want, you have to name the book, the author's name, P.S. Sharma, and the number. How many books you want of this writer or this name? So I want 10 books. Then again the second book, similarly you have to give the author's name, then the number. Third, book name, author name, and then the number. Like this, you जो भी आपको बुक चाहिए, if you want to buy 10 books, 20 books, write the name of all the books along with the author and the number. Is it okay? So this, up to this I have explained. Now I am going to write the next part. You can take the screenshot. Okay? Then I will write it. So students, this is the second part. After giving
the list of your order. We'll come to the last paragraph. In that we'll write, I request you to deliver my order by 10th of June. आपको ऑर्डर कब तक चाहिए? By 10th of June. We have written a condition कि कब तक आपको चाहिए. Now we'll write about the payment. We have made 50% payment through DD at SBI. हम लोगों ने 50% पेमेंट जो है, क्योंकि आपके पास तो पहले से एस्टिमेशन था, because you have already written the letter of inquiry and that they have responded also. तो उसमें से आपको तो अंदाजा था ही प्राइस क्या था नहीं था. तो you have already made 50% payment through DD at SBI. DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट. तो वो आपने SBI से कर दिया है and the receipt has been attached with this letter. और रिसीप्ट को आपके सिर्फ बोल देने से वो मानने वाला नहीं है ना, पेमेंट हो गया है. तो आपको क्या करना होगा, उसका रिसीप्ट या जेरॉक्स कॉपी जो भी है वो आपको उसके साथ अटैच करना होगा. तो that is what I have written. The receipt has been attached with this letter. Remaining payment will be done in cash at the time of delivery. बाकी जो 50% का पेमेंट है या जो भी बचेगा पेमेंट, उसमें से वो आप कैश में देंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जब आपका ऑर्डर आएगा डिलीवरी के समय पे आप कैश में देने वाले हैं. ऑल्सो वी एक्सपेक्ट द मैक्सिमम डिस्काउंट एप्लीकेबल सिंस दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर. और लास्ट में आप एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि चूंकि ये हमारा पहला ऑर्डर है और इस तरीके से रिलेशन हमारा आगे बढ़ता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यू मस्ट गिव अस सम डिस्काउंट so that आपका डिस्काउंट हम लोग को अट्रैक्ट करता रहे and in the coming future also we keep on placing order like this. Okay, last में thanking you after leaving one line and then again leaving one line you will write yours faithfully the subscription part, then the name at our stream. That's it. Is it okay? So this is how we will write placing order later. Is it okay? So take the screenshot. Thereafter I'll give a sample question for practice. You will practice it and then send the pic in WhatsApp. Okay? Take the screenshot. So students, here is the question. The question is, you are Nikhil or Neha Singh. If you are a boy, you are Nikhil Singh. If you are a girl, you are Neha Singh. Computer in charge of Army Public School. You are computer in charge of Army Public School. Your school wishes to buy 20 computers and computer accessories from Apple Inc. Nehru Place, New Delhi. आपका स्कूल जो है वो 20 कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड और जो एक्सेसरीज है वो खरीदना चाहती है from Apple Inc. Nehru Place, New Delhi. Draft a letter placing order for the same. आपको एक चिट्ठी लिखना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए. Is it okay? You will start the letter in the same way as I have shown you. ऊपर में first of all you will write sender's address. Leaving one line you will write date. Again leaving one line you will write the sales manager, Apple Inc. Nehru Place, New Delhi. Okay. Then in subject we will write the same subject. In that I have written some books. In this you will write placing order of some computers and computer accessories. Okay. Then respected sir, and then you will start the body. Okay. So practice it and send the photo in WhatsApp so that I can check what you are doing. Okay. In the next video we will learn about what is left. Letter of inquiry. We will study about letter of inquiry in the next video. Okay. So practice it well. That's all. Thank you.